भगवत गीता के 121 विचार जो आपके ज़िंदगी बदल देगी। भगवत गीता ज्ञान। ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो संपन्न वही केवल धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपाकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी
लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, सच्चात और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णतः प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से
सदा उसके साथ रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।